यीशु मसीह पर आप सच्चा विश्वास करते हो तो आपको क्या मिलता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ताकि मेरे आपको सच्चा विश्वास करने से आपको जो प्रतिफल मेरे प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिलता है, उस प्रतिफल को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ताकि मेरे आप अपने जीवन में मेरे प्रभु यीशु मसीह पर एक सच्चा विश्वास कर सके और सच्चा विश्वास करके मेरे आप उसके वचनों पर क्या कर सके, आप चल सके। आज बहुत लोग मेरे मसीह में रहते हुए भी मेरे आज वो विश्वास तो करता है लेकिन वो सच्चा विश्वास कर नहीं पाता। हालेलुया। उसे यह संदेह रहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ, क्या सचमुच मुझे छुटकारा होगा, क्या सचमुच मुझे चंगाई मिलेगा, या सचमुच मुझे नौकरी मिलेगा, या सचमुच क्या मुझे परमेश्वर मुझे संतान देगा। मेरे कई प्रकार के हमारे मन में ये ख्याल होता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको सचमुच में बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि मेरे यदि आप यीशु मसीह पर आप एक सच्चा विश्वास करते हैं तो मेरे परमेश्वर से आपको क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे विश्राम क्या है, या किन चीजों पर आपको विश्राम मिलता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको परमेश्वर जो सबसे पहले जो विश्राम देता है, मेरे जो आपको परमेश्वर विश्राम मिलता है, मेरे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विश्राम किन चीजों पर परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। और ये मनुष्य को मेरे वो चार चीज मैं आपको बताऊंगा जो मेरे मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, उन चार चीजों से मेरे वो क्या करता है, विश्राम उसे प्रदान करता है। हालेलुया। 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 मैं आपको आप उस वचन को निकाल ले और एक बार पढ़ ले कि परमेश्वर क्या करता है। मेरे परमेश्वर पर जब आप सच्चा विश्वास करते हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपको क्या मेरे विश्राम मिलता है। आप निकाल करके पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 आयत। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से 11 के 28 वे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहा है, देखिए परमेश्वर इस जगह में मेरे उन लोगों को क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, उन लोगों को क्या कर रहा है, परमेश्वर पुकार रहा है जो मेरे बोझ से क्या है, मेरे दबे हुए। हालेलुया। मेरे उन बोझ से दबे हुए लोगों को क्या कर रहा है, पुकार रहा है। तो सबसे पहले मेरे आज आपको मैं बता दूं, मेरे हो सकता है कि आपने अपने जीवन में मेरे इन बातों को कभी गौर नहीं किया होगा कि आज हम किन चीजों पर किन किन बोझ से आज हम लदे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको बुलाता है। जब आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करके आप उसके पास आते हो तो वो परमेश्वर आप जिन मेरे प्रियो समस्याओं से, जिन बोझ से आप लदे हो मेरे प्रियो, उन बोझ से परमेश्वर आपको विश्राम देता है। और वो पहला बोझ जो मेरे प्रियो आपको पता नहीं होगा, वे परमेश्वर आपके पाप के बोझ से परमेश्वर आपको क्या करता है, विश्राम। हालेलुया। जो आपके पाप से, उस पाप के बोझ से वो परमेश्वर क्या करता है, आपको विश्राम देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पापी हैं। हालेलुया। हम कौन सा अपराध किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मनुष्य जन्म से लेकर के मेरे प्रियो, अगर यदि आप अब तक जीवित है मेरे प्रियो, आप अब तक आप क्या कर रहे हो, पाप नहीं। मेरे परमेश्वर पाप के बोझ से क्या करता है, विश्राम देता है। जो जन्म से लेकर के अब तक मेरे आप अगर प्रभु में हो तो मेरे आप अगर आज प्रभु पर विश्वास करके मेरे सच्चे विश्वास करके अगर उसको अंगीकार करते हो तो मेरे आपके जन्म से लेकर के मेरे पाप को मेरे वो क्या करता है, उस बोझ को, वो बोझ से क्या करता है, वो आपको विश्राम देता है। मेरे आप सोच करके देखो, आप विचार करके देखो कि आपने जन्म से लेकर के अब तक आपने कितने पाप किए होंगे। हालेलुया। आप देखो, आप सोच नहीं सकते कि आप अपने जीवन में आपने कितने झूठ बोले होंगे। हालेलुया। हो सकता है मेरे आप पाप में होंगे,
व्यभिचार के पाप में आप पड़े होंगे, हो सकता है आप नशा के पाप में होंगे, हो सकता है मेरे प्यो आप ऐसे मेरे प्यो बुरे लोगों के साथ में, बुरे संगति के आप में मेरे प्यो आप पड़े होंगे। हालेलुया। मेरे प्यो आप सोच नहीं सकते कि आपने अपने जीव से आपने कितने मेरे प्यो लोगों को आपने गाली गलौज किए होंगे, कितने लोगों के मेरे प्यो हृदय आपके शब्दों से टूटा होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मेरे को जब तक मेरे को ये पाप का बोझ आप अपने जीवन में अपने कंधों पर आप उठा करके आप क्या करते रहोगे, चलते रहोगे, तब तक मेरे को आपके जीवन में मेरे को समस्याएं और परेशानियां और बीमारियां और प्रॉब्लम मेरे को आपके जीवन में पड़ा रहेगा। हालेलुया। मेरे को आज कई लोग सोचते हैं, आज कई लोग विचार करते हैं कि मेरे जीवन में क्यों इतना दुख आया, मेरे जीवन में क्यों इतना समस्याएं हैं। मेरे प्यो क्यों? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो आप अपने जीवन के पाप को अपने कंधे पर लिए हो और उस कंधे पर लेकर के आप चल रहे हो, तो जो पाप आप कर रहे हो मेरे प्यो, उस पाप के जो फल होता है वो मृत्यु होता है। और लेकिन मेरे प्यो उससे पहले मेरे प्यो आपके जीवन में बीमारियां, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, आपके जीवन में कई प्रकार के प्रॉब्लम मेरे प्यो वे देता है। हालेलुया। आपको मेरे प्यो अपने पाप के बोझ से मेरे प्यो क्या करता है, परमेश्वर आपको उससे विश्राम देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करते हो तो मेरे प्यो वो क्या करता है पता है, यीशु मसीह जो आपके पीठ पर जो पाप के बोझ है मेरे प्यो, उस बोझ को क्या करता है आप में से उठा करके वे अपने कंधों पर क्या करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जब आपका परमेश्वर आपके पाप के बोझ को मेरे प्यो वे अपने ऊपर ले लेता है तो आपके ऊपर कोई बीमारी का अधिकार नहीं होगा, आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं होगा, आपके जीवन में कोई दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। परंतु मेरे प्यो आपके जीवन से पाप के बोझ हट जाने से आपके जीवन में परमेश्वर आपको आनंद से, आपके जीवन में खुशी से, आपके जीवन में शांति से ये परमेश्वर क्या करता है वो करता है। हालेलुया। और जो बीमारी से आप आजाद होना चाहते हैं मेरे प्यो, उन बीमारी से क्या करता है आपको आजाद करता है। हालेलुया। मेरे प्यो आप सबसे पहले मेरे प्यो आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करोगे और प्रभु को कहोगे कि प्रभु मैं पापी हूं। हालेलुया। जब ये वर्ड निकालते हो मेरे प्यो, वो कहता है कि बेटा अब तू अब से क्या नहीं रहेगा, अब पापी नहीं रहेगा, मैं तेरे पाप को अपने कंधों पर उठाऊंगा। हालेलुया। और मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो यीशु मसीह पर एक सच्चा विश्वास करता है उन व्यक्ति के मेरे प्यो पापों को मेरे प्यो परमेश्वर ने मेरे प्यो अपने कंधे पर उठा करके उस कलवरी क्रूस पर क्या किया है, अपने आप को कुर्बान। हालेलुया। और अब मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपके जीवन में पाप के मेरे प्यो ओर से कोई दंड आपके जीवन में नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो जो पाप का दंड था वे यीशु मसीह ने अपने कंधों पर लेकर के उस प्रतिफल जो पाप की मृत्यु है मेरे प्यो, पाप का फल जो मृत्यु है उसे क्या कर दिया है यीशु मसीह ने मेरे प्यो अपने कंधों पर लेकर उसने क्रूस पर अपने आप को बनाया। हालेलुया। मेरे प्यो आप सचमुच सोच करके देखो, जब आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हो तो सबसे पहला आपको परमेश्वर विश्राम देता है, आपके पाप के बोझ से वे परमेश्वर आपको विश्राम। हालेलुया। दूसरा मेरे प्यो क्या देता है पता है, आपके बीमारी के बोझ से मेरे प्यो आपको क्या करता है विश्राम। हालेलुया। मेरे प्यो आज संसार में मेरे प्यो जा करके हॉस्पिटलों को मेरे प्यो जा करके मेरे प्यो इस संसार के जितने अस्पताल है आज जा करके देख लो मेरे प्यो, आज लोग अपने बीमारी के बोझ को ढोते ढोते थक चुका है। हालेलुया। मेरे प्यो आप देख लेना, जब एक समय मेरे प्यो एक व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बीमारी आ जाता है, वो बीमारी का जब वो इलाज करता है, कई डॉक्टरों के पास जाता है, कई राज्यों में जाता है, कई देश में जाता है, कई लोगों के पास जाता है, लेकिन मेरे प्यो जब मेरे प्यो वो बीमारी से आजाद नहीं होता तो मेरे प्यो वही जो बीमारी में है मेरे प्यो वही व्यक्ति कहता है कि अब मैं इस बीमारी के बोझ को अब मैं ढो नहीं सकता, इस बीमारी के इस बोझ को मैं अब सह नहीं सकता, अब इससे अच्छा है कि मुझे क्या आ जाए मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको सचमुच में बताना चाहता हूं,
जब आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करते हो तो जो आपके ऊपर जो बीमारी का जो बोझ है मेरे प्रियो, वो बीमारी को बोझ को मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर अपने ऊपर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रियो आज आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि सच्चा यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरे प्रियो आपको क्या मिलेगा। हालेलुया। आप जाकर के देख लो, आज कई लोग मेरे को आज अपने बीमारी के कारण, वो बीमारी से इलाज ना होने के कारण आज लोग क्या कर रहे हैं, आज मेरे को वो कह रहे कि मुझे मृत्यु आ जाए। अब मैं इस बीमारी को, ये दर्द को देखना, कई बार मेरे को आपके भी जीवन में मेरे को ऐसा दर्द अगर अचानक सुन जाता है तो आप कहते हो कि हे प्रभु कैसे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं इस दर्द को मैं सह नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बहन मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज जा करके देखो मेरे प्यो, आज आप मेरे प्यो अगर आप नहीं तो आपके जीवन में जो बीमारी है मेरे प्यो, उस बीमारी के बोझ को क्या करता है और मेरे प्यो वो क्या कहता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, जब यशायाह के पुस्तक उसके 53 अध्याय को और उसके 4 ऐसे पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। वहां पर 7 शब्दों में परमेश्वर ने लिख दिया है कि मेरे प्यो, मेरे कोड़े के मार खाने से तुम बीमारी से क्या हो गए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर अब तक मेरे प्यो आपने मेरे प्यो अपने जीवन में मेरे भाई मेरे बहन अगर उस किसी प्रकार की बीमारी को अपने प्यो उठा करके चल रहे हो सकता है आपके गुप्त में आपके मेरे प्यो अंग में कोई बीमारी होगा मेरे को, कई बार मेरे को हम किसी को बता नहीं पाते। हालेलुया। हम उस बीमारी को हम अपने अंदर में छुपा करके रखते हैं। हालेलुया। कि हम सोचते हैं कि अगर इस बीमारी को मैं बताऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, अगर आप अपने ला इलाज बीमारी को मेरे प्यो उठा करके अपने पीठ पर मेरे प्यो आप चल रहे हो, आप अपने आप को इलाज करा रहे हो, लेकिन कहीं पर उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, कहीं पर आपको बीमारी से चंगाई नहीं मिल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप खुदाबंद पर सच्चा विश्वास करो। वो खुदाबंद पर सच्चा विश्वास करोगे तो मेरे प्यो जो बीमारी का बोझ लेकर के आप जीवन जी रहे हो मेरे प्यो, वो बोझ को वे परमेश्वर अपने कंधों पर क्या कर लेगा, उठा लेगा और मेरे प्यो उसके 39 कोड़े के मार खाने से आप क्या हो जाएंगे, ये है परमेश्वर का। हालेलुया। जब उस खुदावंत पर तुम सच्चा विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं तुम सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करोगे ना, मैं विश्वास करता हूं तुम्हारे घर में बदलाव आएगा। मैं तो तुम जब सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचन का जब आज्ञा का पालन करोगे ना, तब तुम्हारे घर में छुटकारा आएगा। नहीं तो मेरे प्यो आप अगर आज भी मेरे प्यो आप अपने पापों के बोझ में आप जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यो आज भी अगर आप अपने बीमारी के बोझ में मेरे प्यो अगर जीवन जी रहे हो और आप कहते हो कि प्रभु मुझे तो, आप कहते हो कि पास्टर जी मुझे तो 1 साल हो गया है प्रभु में आए हुए, मुझे तो 2 साल हो गया प्रभु में आए हुए, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक तुम परमेश्वर के वचन में सही रीति से नहीं चलोगे, जब तक तुम परमेश्वर के वचन में सही रीति से काम नहीं करोगे मेरे प्यो, ना तो आपके पाप का बोझ परमेश्वर लेगा, ना आप मेरे प्यो जो बीमारी में हो मेरे प्यो उस बीमारी के बोझ को ना लेगा। हालेलुया। मेरे प्यो आपको अगर आपके पाप के बोझ से छुटकारा चाहिए, आपको आपके बीमारी से बोझ से छुटकारा चाहिए तो मेरे प्यो आप अपने यीशु का मेरे को सच्चे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करें। हालेलुया। तीसरा वो क्या बोझ है मेरे प्यो, मेरे प्यो वो तीसरा बोझ है मेरे प्यो श्राप का। हालेलुया। ये श्राप से क्या करेगा, वो श्राप के बोझ से आपको क्या करेगा मेरे प्यो, वो आपको आसान करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि श्राप, ये श्राप क्या है। हालेलुया। मेरे प्यो जो बाप दादा ने हालेलुया जो पाप किया रहते हैं या कोई गलती किया रहता है और मेरे प्यो जिसके कारण उसके जीवन में जो बीमारी आता है, हालेलुया मेरे प्यो वही क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, वो बीमारी उतरता है। जैसे कि मेरे प्यो अगर मेरे दादा को अगर कोई बीमारी है तो अगर वो बीमारी मेरे पापा को हो गया और मेरे पापा को गया, अब उसके बाद मुझे हो गया, या मुझे मेरे बाद अगर मेरे बच्चे को हो गया मेरे प्यो, ये क्या है, यही श्राप। हालेलुया। मेरे प्यो देख लेना कई ऐसे बीमारी होता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो किसी के शुगर की बीमारी हो जाता है, किसी को टीबी की बीमारी हो जाता है, हाँ, किसी के हाथ पैर में घुटने में दर्द होता है। हालेलुया। ये क्या है मेरे प्रियो? ये श्राप। हालेलुया। देख लेना मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में तो कर्ज के श्राप है। हालेलुया। कर्ज के श्राप मेरे प्रियो, उसके दादा भी कर्ज में जीवन जिया, उसके पिता भी जीवन जिया, वो भी कर्ज में जीवन जी रहा है, और उसके आने वाले बच्चे भी कर्ज में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। ये श्राप के बंधन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में मेरे प्रियो कई अनेक प्रकार के श्राप के बंधन है। मेरे प्रियो, आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो आप सोच रहे होंगे आपके पड़ोसी मेरे प्रियो, वो मेरे प्रियो कैसे उन्नति कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और मेरे प्रियो आप वैसे के वैसे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्या मेरे प्रियो, आप जब देख रहे हो कि आप मेरे प्रियो उनसे पहले आकर के उस जगह में बसे, उस जगह में आपने घर बनाए, लेकिन आपका घर छोटा का छोटा है, और मेरे को कोई बाहर का आया और वहां पर आपके सामने आपके बगल में वो आपसे बड़ा घर बना ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसा श्राप है मेरे प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करते हो, तो वो परमेश्वर आपके श्राप के बंधन को क्या करता है और हालेलुया। जो मेरे प्रियो कई बार देखना, कई प्रकार के बच्चेदारी का खराब होना। हालेलुया। कई लोगों को देखना मेरे प्रियो, कई प्रकार के बांझपन को देखना मेरे प्रियो। उसकी सास को हुआ था, वो उसके बहू को हो गया, फिर उसके बहू को हो गया, इनके बच्चे नहीं होता, इनके लिए डॉक्टर और कई प्रकार के मेरे प्रियो कई काम करते हैं। ये क्या है? ये सब श्राप का बंधन है। हालेलुया। जो हमारे बाप दादा के मेरे प्रियो पाप के कारण हो सकता है, या कुछ गलतियों के कारण वो पाप मेरे प्रियो वो बीमारी बन करके, वे समस्या बन करके हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपके पीढ़ियों के पीढ़ी के श्राप को परमेश्वर क्या करता है? वह तोड़ता है। हालेलुया। उससे आपको क्या मिलेगा? आशीष। हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथा क्या है मेरे प्रियो? जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, वे कर्ज के बोझ से। हालेलुया। वे कर्ज के बोझ से मेरे प्रियो, ये कर्ज भी मेरे प्रियो ये बहुत खराब चीज है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत खराब चीज है कर्ज। मेरे प्रियो, ये कर्ज के बोझ से भी परमेश्वर आपको क्या करता है? आजाद करता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब मत्ती सुसमाचार उसके 11 के 28 को पढ़ते हो, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे को साफ लिखा हुआ है कि मेरे को वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम। मेरे प्रियो, यदि आप में से अगर जो भी लोग मेरे प्रियो हो सकता है अपने पाप के बोझ को लेकर के चल रहा है, अपने बीमारी के बोझ को लेकर के चल रहा है, वो मेरे प्रियो श्राप के बोझ मेरे प्रियो पाए जाते हैं, वे अपने घर में कर्ज के मेरे प्रियो बोझ पाया जाता है, तो आज मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करो, और मेरे प्रियो उन सारे बोझ से मेरे प्रियो आप क्या हो जाओ? मेरे प्रियो विश्राम हो जाओ। हालेलुया। आप सच्चा विश्वास करोगे परमेश्वर पर, तो सच्चा विश्वास करने से क्या मिलता है मेरे प्रियो? इन चीजों से हमें क्या मिलता है? हालेलुया। इन चीजों से हमें क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। हालेलुया। प्रभु मेरे प्रियो और हमें क्या देता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। दूसरा